अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ अटैचमेंट के बारे में, यानी बचपन में एक बच्चे की अपनी मदर के साथ, अपनी माँ के साथ, प्राइमरी केयर गिवर के साथ अटैचमेंट कैसे बनती है और किस किस किस्म की होती हैं अटैचमेंट, और फिर उसका एडल्ट लाइफ में बड़े होके रिलेशनशिप्स पे क्या असर पड़ता है। देखें, अटैचमेंट बनना शुरू होती है बच्चे की पैदाइश के बाद। तकरीबन 3 मंथ्स में सोशल स्माइल आती है, बच्चा मुस्कुराता है माँ की तरफ देख के। एक 3-4 महीने का बच्चा, उसको किसी को भी दे दें वो वहाँ पे चला जाएगा, उसमें कोई स्ट्रेंजर एंग्जाइटी नहीं होती। लेकिन एक 6 माह का बच्चा, एक 8 माह का बच्चा, अगर वो उसको किसी और की गोद में देंगे तो वो रोएगा, वो चीखेगा, वो बहुत बेचैन हो जाएगा, क्योंकि अब अटैचमेंट बन चुकी है उसकी अपनी मदर के साथ, और वो उसको स्ट्रेंजर एंग्जाइटी होती है। तकरीबन 12 महीने से लेके महीने तक अटैचमेंट पूरी तरह फॉर्म हो चुकी होती है प्राइमरी केयर गिवर के साथ, और 12 से 18 महीने वो टाइम होता है जब स्ट्रेंजर एंग्जाइटी अपने पीक पे होती है। तो जॉन बोल्बी या मैरी एम्सवर्थ, जिन्होंने अटैचमेंट थेरीज़ बताई, जिन्होंने सिक्योर अटैचमेंट, इनसिक्योर अटैचमेंट के बारे में बात की, एक्सपेरिमेंट्स किए, उनका ये ख्याल है कि शुरू के जो 2 साल हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिसमें बच्चे की अपनी माँ के साथ अटैचमेंट डेवलप होती है और माँ की अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग डेवलप होती है। और उसने फिर उसको एक्सटेंड किया था कि जो पहले 4 साल 5 साल हैं वो सेंसिटिव एक पीरियड होता है, लेकिन क्रिटिकल पीरियड पहले 2 साल हैं। इसी सेपरेशन एंग्जाइटी की एक हम फॉर्म नज़र देखते हैं जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं और वो बहुत रोते हैं, बेचैन होते हैं, क्योंकि उनको एंग्जाइटी हो रही होती है। ये नॉर्मल है, लेकिन अगर वो बहुत हद से बढ़ जाए तो उसको सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। जिन बच्चों की इनसिक्योर अटैचमेंट होती है वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ जाने में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन साइंटिस्ट्स ने। उन्होंने क्या किया कि एक बच्चे को एक कमरे में छोड़ दिया जिसमें खिलौने थे। उनकी, उस बच्चे की माँ भी वहाँ पे मौजूद थी, और उन्होंने बच्चे की माँ को कहा कि थोड़ी देर बाद उसने उस कमरे से बाहर चले जाना है, और वो बच्चे के रिस्पॉन्स को नोट करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाना है। तो माँ की मौजूदगी में उन्होंने देखा कि वो बच्चे जो सिक्योरली अटैच्ड हैं, अच्छी तरह सेहतमंद तौर पे अपनी मदर के साथ अटैच्ड हैं, वो तो खेलते रहे, वो खुश भी थे, मुस्कुरा भी रहे थे, प्लेफुल थे। मदर चाहे खामोशी से मदर बाहर चली गई। जब वो बाहर गई, बच्चे ने थोड़ी देर बाद ऑब्ज़र्व किया तो वो बहुत बेचैन हो गया, वो रोया भी, वो अपनी मदर को भी ढूंढ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बेहतर होना शुरू हो गया, लेकिन वो विजिबली अपसेट था। फिर जैसे ही मदर वापस आई तो बच्चे ने फ़ौरन उसको देख के वो खुश हो गया, उसको हग किया, भागता हुआ उसके पास गया, और फिर दोबारा आके खेलना शुरू हो गया और बिज़ी हो गया। ये एक सिक्योर हेल्दी अटैचमेंट की निशानी है। फिर उन्होंने देखा कि कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स भी होती हैं, इनसिक्योर अटैचमेंट्स भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक होती है एंग्शियस अटैचमेंट, जो कि एंग्शियस मदरिंग की सूरत में सामने आती है। तो उस सूरत में जब बच्चा, माँ वहाँ मौजूद भी थी, तो बच्चा बहुत एंग्शियस था। जब वो बाहर गई तो बच्चा तो बहुत बेचैन हो गया, उसने रोना शुरू कर दिया, उसने चीखना शुरू कर दिया, वो फ्रैंटिकली इधर उधर अपनी मदर को ढूंढ रहा था, चुप नहीं कर रहा था, खेलना उसने छोड़ दिया। जैसे ही मदर वो वापस आई, वो और रोना शुरू हो गया, कभी उसके पास जाए, कभी वापस जाए, फिर वो खेल भी नहीं पा रहा था, वो काम डाउन नहीं हो रहा था, सूद उसको करना मुश्किल था। So people who have insecure attachment, they are difficult to soothe, they are difficult to calm down. यही फिर बड़े होके एडल्ट रिलेशनशिप्स में नज़र आता है। इसी की दूसरी मिसाल है जिसको इनसिक्योर अटैचमेंट में, जिसको एवॉइडेंट अटैचमेंट कहते हैं। यानी बच्चा मदर की मौजूदगी में खेल तो रहा था या बिज़ी था, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं थी मदर कमरे में है नहीं है। किसी मौके पे जब वो बाहर चली गई एक्सपेरिमेंट में, तो बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपने उसमें काम में मसरूफ़ रहा। फिर जब थोड़ी देर बाद वो मदर वापस आई, तब भी बच्चे ने शायद उसको एक दफ़ा देखा, इग्नोर किया, ऑब्ज़र्व नहीं किया, कभी खेला, कभी साइड, यानी एवॉइडेंट स्टाइल। ये भी एक इनसिक्योर अनहेल्दी अटैचमेंट की मिसाल है, जिसमें बच्चे की अपनी मदर के साथ अटैचमेंट इनसिक्योरली डेवलप हुई है। अब देखिए, इसी तरह फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं, जो एक सिक्योर इंसान होता है, वो लव एक्सप्रेस भी करता है, वो लव को रिसीव भी करता है,
वो क्रिटिकल नहीं होता, तनकीद नहीं करता, बल्कि वो दूसरे लोगों को एम्पावर करता है, दूसरे लोगों की तारीफ़ करता है, वो ख़ुद भी अपने ज़ात में सिक्योर होता है, वो दूसरे इंसान को भी अपने बारे में बेहतर महसूस कराता है, उसकी ग्रोथ में, उसके आगे बढ़ने में वो फैसिलिटेट करता है। जबकि जो एक इनसिक्योर इंसान होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की एंग्शियस अटैचमेंट है, उसको ये फ़िक्र होगी कि दूसरा इंसान मुझे छोड़ देगा, मैं अकेला रह जाऊँगा या मैं अकेली रह जाऊँगी। वो या तो बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सेल्फ वर्थ बहुत कम होती है और उनको ये लगता है अगर हम दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा करेंगे तभी वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या करेगी और मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। या वो हद से ज़्यादा कोशिशें करते हैं, वो उनके पीछे जाने की कोशिशें करते हैं कि वो मुझे छोड़ ना दे, मुझे अबैंडन ना कर दे, और वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, पैरानॉइड होना कि ये किससे बात कर रही है, ये किससे मिल रही है। ये सब एंग्शियस अटैचमेंट की एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि बचपन में प्राइमरी केयर गिवर यानी मदर के साथ बच्चों की अटैचमेंट डेवलप होती है। इसी तरह इनसिक्योर अटैचमेंट जो अवॉइडेंस स्टाइल की हमने बात की थी, उसमें हो सकता है वो इंसान, उसको इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनाने में प्रॉब्लम हो, एक क्लोज़ बॉन्ड बनाने में प्रॉब्लम हो अपने पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ। वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें, जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट की बारी आए वो अपने शेल में चले जाएं, वो अवॉइड करना शुरू कर दें, वो खामोश हो जाएं। हम ये नहीं कह रहे कि एक अच्छा इंसान है, एक बुरा इंसान है, हम सिर्फ उन स्टाइल्स की बात करें। दैट्स द वे दे हैव लर्नड, दैट्स द अटैचमेंट दैट दे हैड विद देयर मदर्स। अब ये जो इंसान है, इसका ये स्टाइल है। अब खुद सोचें कि अगर ये दोनों इनसिक्योर अटैचमेंट वाले इंसान एक पार्टनरशिप में आ जाएं, एक रिलेशनशिप में आ जाएं, एक मैरिज में आ जाएं, तो फिर क्या होगा। एक इंसान जो एंग्शियस है, इनसिक्योर है, एक इंसान जो इनसिक्योर है, अवॉइडेंट है, एक इंसान को बहुत उसकी इमोशनल नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, उसको फियर है दूसरे इंसान के दूर चले जाने का, अकेले रह जाने का, जबकि दूसरा इंसान, उसका स्टाइल ही अवॉइडेंट है, वो तो एक शेल में चला जाता है, वो दूर चला जाता है। तो कितना मुश्किल होगा। इसलिए एक इनसिक्योर अटैचमेंट वाले इंसान को ज़रूरत होती है एक सिक्योर अटैचमेंट वाले इंसान को, जिसको अपने बारे में ये फियर्स ना हो, डाउट्स ना हो, वो सिक्योरली अटैच्ड हो। तो इस तरह ये अटैचमेंट्स जो बचपन की बनती हैं वो एडल्ट लाइफ में प्ले करती हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बहुत शुक्रिया एंड खुदा हाफिज़।